नमस्ते किसान दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल फार्मिंग वाला पे। तो किसान दोस्तों, आज वापस से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज के इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं मुर्गी पालन में सक्सेस होने का 10 मंत्र के बारे में। अगर आप इन 10 पॉइंट को बढ़िया से समझ जाते हैं और आप अच्छे से इनको अप्लाई करते हैं तो आपको मुर्गी पालन में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों, मुर्गी पालन में सक्सेस होने का पहला पॉइंट है अच्छे क्वालिटी का चूजा। जी हाँ दोस्तों, जब आप मुर्गी पालन स्टार्ट करते हैं उस दौरान आप YouTube में वीडियो देखकर या फिर किसी छोटी हैचरी से आप चूजा ले आते हैं। इससे यह होता है कि आपको प्योर नस्ल का चूजा नहीं मिलता या फिर अच्छे क्वालिटी का चूजा नहीं होता, जिससे उस चूजा का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। आप ज़्यादा फीड खिलाते हैं लेकिन जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं होता, जिससे फार्मर को नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप चूजा लाएं ओरिजिनल नस्ल का चूजा ही चुनें। अगर आप RIR का है तो ओरिजिनल होना चाहिए, या फिर कड़कनाथ, सोनाली, FFG जो भी हो, जो भी नस्ल हो वो ओरिजिनल ब्रीड का होना चाहिए। जैसे अगर आप सोनाली का ब्रीड लाते हैं तो वो 60 से 75 दिन में 1 kg तक हो जाती है। इसी तरह से और भी ब्रीडों का एक टाइम होता है वेट गेन करने का। तो अगर आपका चूजा का ब्रीड सही नहीं है या फिर चूजा का क्वालिटी सही नहीं है तो आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का फीड दे दीजिए, आपका सही समय पर वेट नहीं बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप एक बात को गांठ बांध लीजिए कि किसी का कहने पर या फिर YouTube चैनल देखकर किसी से चूजा ना लें। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तब कहाँ से चूजा लें? तो दोस्तों, आप सबसे पहले यह पता करें कि आपके आसपास कहाँ हैचरी है, या फिर आप अपने फार्म के आसपास के फार्मर से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हैचरी है या फिर वो कहाँ से चूजा लाते हैं। उसके बाद आपको वहाँ जाना है और पता करना है कि वो हैचरी रजिस्टर है या फिर नहीं। अगर वो हैचरी रजिस्टर है तो आप वहाँ से चूजा खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप रजिस्टर हैचरी से चूजा लेते हैं तो आपको चूजा में वैरिक्स का वैक्सीन लगा हुआ मिलेगा। इससे आपका चूजा भी सिक्योर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मुर्गी पालन में वैरिक्स बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और अगर आप रजिस्टर हैचरी से चूजा लेते हैं आपको ओरिजिनल चूजा ही मिलेगा और वैरिक्स का वैक्सीन भी लगा हुआ मिलेगा। वैरिक्स का वैक्सीन पहले दिन में ही लगता है। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी रजिस्टर हैचरी से चूजा लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो यह पहला पॉइंट, आप बिना रजिस्टर वाला हैचरी से चूजा ना लें। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जानकारी की कमी होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पोल्ट्री फार्म में अच्छे से जानकारी नहीं है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन में नए हो और आपको मुर्गी पालन में अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप मुर्गी पालन स्टार्ट करने से पहले अगर आपके आसपास कहीं सरकारी ट्रेनिंग सेंटर है तो आप वहां से ट्रेनिंग ले लीजिए। अगर सरकारी नहीं है तो आप कोई भी विश्वसनीय ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपके आसपास कहाँ पर मुर्गी पालन किया जा रहा है। तो आप उनसे बात करके कुछ दिन तक उनके साथ काम करके आप सीख सकते हैं, या फिर आप उनसे सलाह लेकर भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेने से आपको सही तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि आपका फार्म किस दिशा में होना चाहिए, फार्म का लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, फार्म ज़मीन से कितना ऊंचाई पर होना चाहिए। जैसे फार्म ज़मीन से हमेशा 1 फीट की ऊंचाई पर होती है
और फार्म की दिशा हमेशा पूरब और पश्चिम की दिशा में ही होना चाहिए, ताकि बढ़िया से हवा का पासिंग हो सके। और भी कई जानकारी ट्रेनिंग में मिलेंगे, जैसे मार्केटिंग कैसे करना है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग आपको चूजा से लेकर मार्केटिंग तक कब क्या करना है, सब आपको जानकारी ट्रेनिंग में ही मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सही नस्ल का चुनाव करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने एरिया के हिसाब से अच्छे नस्ल का चुनाव नहीं करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा में आपको क्षेत्र में जो ब्रीड का डिमांड है उसी नस्ल का चुनाव करें। अगर आपके क्षेत्र में कड़कनाथ का डिमांड नहीं है तो आप कड़कनाथ का फार्मिंग ना करें। अगर आपके क्षेत्र में कड़कनाथ का डिमांड है तो आप कड़कनाथ का फार्मिंग कर सकते हैं। इस तरह जितने नस्ल है उसका आप मार्केट का सर्वे करके फिर देखें कि किस ब्रीड का डिमांड है, उस अनुसार से ब्रीड का चुनाव करें, फिर फार्मिंग करें। नहीं तो आप ऐसा ब्रीड का चुनाव कर लेंगे जो ब्रीड का आपके क्षेत्र में डिमांड ही नहीं है, तो आप उसका सेल कहाँ करेंगे। इसलिए फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आप रिसर्च ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ब्रूडिंग का अच्छे से जानकारी होना। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी पालन में ब्रूडिंग सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर आपको सही से ब्रूडिंग की जानकारी नहीं है तो फिर आपका चूजा का मोर्टेलिटी भी हो सकता है। अगर आपका चूजा का मोर्टेलिटी हो जाता है तो फिर आपको घाटा हो सकता है। ऐसे में आपको ब्रूडिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कम से कम 15 दिन तक तो आपको चूजे का अच्छे से केयर करना ही होगा। जैसे चूजे को टेम्परेचर कितना देना है, समय समय पर फीड, पानी, इन सब पर आपको ध्यान देना ही होगा, तभी आप चूजे का मोर्टेलिटी को रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फीडिंग मैनेजमेंट। अगर आप अपने मुर्गियों को अच्छा क्वालिटी का फीड नहीं देते हैं तो आपको मुर्गियों में बहुत सारा बीमारी देखने को मिल सकता है। फीड में एक महत्वपूर्ण अंग होता है एफसीआर, यानी कि आपका मुर्गी कितना फीड खाकर कितना वज़न बढ़ाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। या फिर आप जब फीड खरीदने जाते हैं तो आप उस डीलर से पूछ लीजिए कि फीड का एफसीआर क्या है। अगर आपके फीड का एफसीआर अच्छा है तो ही उससे दाना खरीदिए, नहीं तो अच्छा क्वालिटी का अगर फीड नहीं होगा तो फिर आप ज़्यादा फीड खिला देंगे और वज़न कम आएगी, जिससे आपका फीड कॉस्ट ज़्यादा होगी और उस अनुसार से उतना वेट नहीं बढ़ेगी जितना वेट होना चाहिए। तो दोस्तों, फीड मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले प्री स्टार्टर जो कि चूजों में दिया जाता है, फिर स्टार्टर दिया जाता है, उसके बाद आप ग्रोवर खिला के आप अपने मुर्गियों को अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। फीड में आपको सबसे अच्छा क्वालिटी का फीड ही देना है, तभी आपका मुर्गी तेज़ी से बढ़ेगी। फीड में आप मार्केट में सबसे अच्छा क्वालिटी का और विश्वसनीय कंपनी का फीड खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आपको सही समय पर आपको वैक्सीन लगाना ही होगा, वरना अगर आपके फार्म में किसी तरह से वायरल इन्फेक्शन आ जाता है तो फिर उसे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप जितने भी मुर्गियां पाल रहे हैं, 100 हो, 50 हो या फिर 500, जितना भी हो, आपको वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। हालांकि वैक्सीन का रेट ज़्यादा नहीं होता है, 100-200 रुपया के अंदर में आपको किसी वेटनरी शॉप में मिल जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल फार्मर बनना चाहते हैं तो आपको सही समय में और प्रॉपर तरीके से वैक्सीन करना ही होगा। वैक्सीन में दोस्तों सबसे पहले आपको हेरिस का वैक्सीन देना होता है, यह आपको हैचरी वाला ही लगा कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि आप रजिस्टर वाला हैचरी से ही चूजा खरीदें, वो लगा कर देते हैं। दूसरा नंबर पे दोस्तों हमें 7वें दिन पर लासोटा का F1 वैक्सीन देना होता है। फिर नेक्स्ट हमें 14वें दिन में IVD का वैक्सीन करना होता है। फिर 21वें दिन में हमें लासोटा का बूस्टर डोज देना होता है। फिर 28वें दिन में हमें IVD का बूस्टर डोज देना होता है। इसके बाद आपको 48वें दिन और 90वें दिन में
फॉलपॉक्स का वैक्सीन देना होता है। तो दोस्तों यह था वैक्सीन का शेड्यूल। अगर आप एक मुर्गी पालक है तो आपको यह वैक्सीन का शेड्यूल को याद रखना होगा, और अगर आप इन सभी वैक्सीन को लगा देते हैं तो आपके फार्म में वायरल डिजीज़ आने का संभावना खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप वैक्सीन के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आपको मेडिसिन के बारे में भी अच्छे से जानकारी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फार्म में किसी तरह का बीमारी आती है या फिर मुर्गी कमज़ोर हो जाती है तो उस दौरान हमें कौन सी मेडिसिन देना है, इसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, तभी आप मुर्गी पालन में अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुर्गियों में बहुत सारे छोटे छोटे बीमारी आती है। अगर थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। हालांकि हमने मेडिसिन के बारे में काफ़ी वीडियो बना के रखा है, आप देखकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फार्म में बायोसिक्योरिटी का नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फार्म को सिक्योर करना होगा ताकि बाहर से किसी को भी अपने फार्म में नहीं आने देना है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ग्राहक सीधा फार्म में आ जाते हैं, या फिर कोई दूसरा फार्मर आपके फार्म में आ जाता है, कारण कोई भी हो, आपके फार्म देखने के लिए आ सकता है या फिर आपसे चिकन खरीदने के लिए। तो ऐसा में होता यह है कि मान लेते हैं कि कोई आपका फार्म देखने के लिए आया, तो आप कोई वायरस को देख तो नहीं सकते हैं। हो सकता है किसी तरह से वायरस उनके साथ आपके फार्म में आ गया हो। अगर आ जाता है तो फिर आपके फार्म में वायरस फैल सकता है और आपके मुर्गियों में बीमारी आ सकती है। तो इसलिए आप अपने फार्म में किसी को भी डायरेक्ट अंदर नहीं आने दें। अगर हो सके तो आप अपने फार्म में समय समय पर डिसइंफेक्शन भी कर सकते हैं और आप अपने मुर्गियों को बीमारी आने से रोक सकते हैं। डिसइंफेक्शन के लिए आप B904 एक मेडिसिन आता है, उसे आप अपने फार्म में छिड़काव कर सकते हैं और आप अपने फार्म को सिक्योर कर सकते हैं। यह दोस्तों ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगे कि आपके फार्म में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है तो फिर आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का बिजनेस हो उसमें अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग कर पाते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा में आपको मार्केटिंग भी सीखना होगा, यह काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब भी आप मुर्गी पालन स्टार्ट करें तो आपको यह डिसाइड करना है कि आपको किस पर्पज़ से फार्मिंग करना चाहते हैं, मीट के लिए या फिर अंडे के लिए। तो अगर आप मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपके आसपास के मार्केट में घूमिए, फिर पता करें कि मार्केट में कौन सा मुर्गी का डिमांड ज़्यादा है और उसका रेट क्या है। फिर आप एनालिसिस करें, उस अनुसार से प्लानिंग करके कोई ब्रीड का चुनाव करें, फिर आप उस अनुसार से आपको काम करना है। इसी तरह अगर आप अंडे के लिए पालना चाहते हैं, सेम प्रोसेस से मार्केट में जाकर थोड़ा बहुत स्टडी करें, आप पता करें कि कौन सा मुर्गी का अंडे का डिमांड है, उस अनुसार से आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका मुर्गी पालन में सक्सेस होने का परसेंटेज ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज में मुर्गी के पालन करना चाहते हैं तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, वो है दोस्तों, आप कम से कम 1 महीने तक मुर्गियों को अपने फार्म में ही रख कर पालें। 1 महीने के बाद ही फ्री रेंज में छोड़ें, क्योंकि दोस्तों कम से कम 1 महीने तक अगर आप मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी का और न्यूट्रिशनल तत्व वाला फीड देते हैं
तो फिर उसके बाद आप फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो आपका चूजे का मोर्टेलिटी कम होता है। फिर आप फीड कॉस्ट को कम करने के लिए आप फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। तो अगर आप फ्री रेंज में मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास कहीं पर कुछ फ्री नेचुरल फीड लगा सकते हैं और आप अपने मुर्गियों को दे सकते हैं। तो फ्री नेचुरल फीड के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है जिसमें हमने डिटेल के साथ बताया है, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह था 10 पॉइंट, यह हमने अपने अनुसार आपको बताने का कोशिश किया। ज़्यादातर फार्मर इन बातों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं जिसके वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है और वो पोल्ट्री फार्म में फेल हो जाते हैं। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।